हेलो दोस्तों, रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर में आज हम बात कर रहे हैं बिना कोड के किस तरीके से हम दिन निकालें। उसके लिए हम कैलेंडर के पहले पार्ट में कुछ बच्चों को बेसिक बताना चाहते हैं जिससे हमें आगे चल के मदद मिलेगी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वर्ष दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है साधारण वर्ष, दूसरी होती है लीप वर्ष। साधारण वर्ष कौन सी होती है? जिस फरवरी 28 दिन की आ जाए उसे साधारण वर्ष बोलते हैं, जबकि लीप वर्ष वो होती है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इन्हें निकालते कैसे हैं? कोई भी यदि वर्ष हो उसके आखिरी के दो अंकों में यदि 4 का भाग नहीं जाता है तो वो आपकी साधारण वर्ष कहलाती है। जैसे 2023 है, 23 में यदि हम 4 का भाग देंगे नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या है, 2023 में जो फरवरी आई होगी वो 28 दिन की आई होगी। ऐसे अगर हम लीप वर्ष के बारे में बात करें तो लीप वर्ष वो वर्ष होती है जिनके आखिरी के दो अंकों में 4 का भाग चला जाए। जैसे 2024 आगे जो साल पड़ेगी उसमें 24 में यदि 4 का भाग चला जाएगा ना तो पक्की बात है 2024 में फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। ऐसी शताब्दी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी वो शताब्दी होती हैं जिनमें 400 का भाग नहीं जाता। भाई साहब याद रखना, शताब्दी में 400 का और वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। तो देखो दो जीरो करेंगे, 4 का भाग 18 में नहीं जाएगा, यानी कि ये कैसी शताब्दी पड़ेगी? साधारण। यानी फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। जबकि लीप शताब्दी कौन सी होती है? जिसमें 400 का भाग चला जाता है। जैसे दो जीरो चलिएगा, हमने 1600 में दिया और 4 का भाग 16 में चला जाएगा तो ये बात कह सकते हैं फरवरी 29 दिन की होगी। ये बात ध्यान रखना है। कैसे निकालते हैं फिर से समझ लो। वर्ष होती हैं उनको 4 का भाग देकर निकाल लेते हैं, जबकि जो शताब्दियां होती हैं उनमें 400 का भाग देकर हम ये निकाल लेते हैं कि फरवरी 28 की होगी या फरवरी 29 की होगी। क्लियर है? एक बात याद रखना दोस्तों, क्या कि जो महीने होते हैं 12 महीनों में 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार 31 के आते हैं। उनको मैंने कैसे तैयार किया है भैया? जुआ 31 का खेला गया, जुआ 31 का खेला गया। जुआ यानी कि जुलाई, आ यानी कि अगस्त, ये दोनों आपके 31 के होते हैं। इस तरीके से निकाल लेते हैं। जो उभरे हुए होते हैं सभी 31 के होते हैं, जबकि जो गड्ढे होते हैं फरवरी को छोड़कर बाकी सभी गड्ढे 30 के होते हैं। तो दो उभरे हुए स्थान आपका जुलाई और अगस्त बराबर पे आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 31 दिन के 2 महीने लगातार आते हैं। एक तो आता है जुलाई और दूसरा आता है अगस्त। क्लियर नहीं बात? तो सबसे पहले ये बेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किस वर्ष फरवरी 28 की होगी और किस वर्ष फरवरी 29 की होगी। वर्ष के लिए आखिरी के 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं। भाग चला जाए तो आपकी लीप वर्ष यानी 29 दिन हो जाएंगे और भाग नहीं जाता है तो फरवरी 28 दिन की हो जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। अगर हम बात करें यदि कोई भी साधारण वर्ष है, जैसे 2023 है, क्लियर है, तो आपके 2023 में यदि हम पहला दिन देखें और अंतिम दिन देखें, यानी 1 जनवरी देखें और 31 दिसंबर देखें तो एक ही बार के होंगे, यानी दोनों ही आपके कौन से होंगे? रविवार होंगे। क्लियर है? तो ये बात कह सकते हैं कि यदि कोई भी यदि साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन एक ही बार का होता है। प्रश्न कैसे बनते हैं? यदि 1 जनवरी 2018 को यदि सोमवार था तो 3 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है? तो ये बात हमें मालूम है ना, 2018 यानी पीछे के 2 अंक में यदि 4 का भाग ना जाए तो वर्ष साधारण हो जाती है। साधारण वर्ष में पहला दिन और आपका जो अंतिम दिन होगा यानी 31 दिसंबर होगा वो एक ही बार के होंगे, यानी सोमवार ही होंगे। क्लियर नहीं बात? तो अब ये बताइए, यदि 31 दिसंबर को सोमवार है तो अगली जो आपकी 1 तारीख आएगी तो 1 तारीख आपकी क्या शुरू होगी? मंगलवार से। तो 1 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को आपका बुधवार और 3 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि पहली तारीख यानी 1 जनवरी और अंतिम जो तारीख होती है 31 दिसंबर, कब? जब आपकी कोई भी साधारण वर्ष लगी हो, वो एक ही होते हैं। क्लियर नहीं बात? यदि मान लो साधारण वर्ष की जगह पर यदि यहाँ लीप वर्ष होते, मान लो यहाँ पर कोई भी आपका लीप वर्ष होता, जैसे हम बात कर ले रहे हैं 2020 की मान ले रहे हैं, और इसमें यदि 1 जनवरी को मान लो कोई भी दिन यदि आपका सोमवार हो, क्लियर है, तो क्या होगा? यदि कोई भी आपकी लीप वर्ष है जिसमें 4 का भाग चला जाए, यदि उसका पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? मंगलवार। क्लियर नहीं बात? तो जैसे प्रश्न अगर हम बनाएं, इसी में अगर हम इसको एडिट कर दें तो यदि 1 जनवरी और यहाँ पर मान लो अगर हमने डाल दिया 2016 यानी 4 का भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगी। 1 जनवरी 2016 को मान ले रहे आपका क्या है? वो आपका सोमवार ही है। तो बताइए 3 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा?
क्लियर है। तो अगर बताइए यदि 2016 है तो एक दिन का अंतर आ जाएगा। रीज़न क्या है? लीप वर्ष। तो हमें मालूम है यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो यहाँ पर 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार। जब आपका ये 31 दिसंबर मंगलवार की हो जाएगी तो जो आपकी 1 तारीख शुरू होगी, 1 जनवरी शुरू होगी, वो बुधवार से होगी। तो 1 तारीख को बुधवार, 2 तारीख को गुरुवार और 3 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तब आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका शुक्रवार आंसर सही होगा। क्लियर नहीं बात? आगे बढ़ते हैं। दिन निकालने के लिए आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यदि दिन के लिए यदि हम 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देने पर हमें शेष देखना है। लीप वर्ष जब भी आगे चल के निकालेंगे 4 का भाग देंगे तो हमें भागफल देखना है, यानी कितने बार गया है। क्लियर है। तो जैसे प्रश्न वो कह रहे हैं कि 2 मार्च को यदि सोमवार हो तो मार्च का अंतिम दिन कौन सा होगा? बड़ा सिंपल है। मार्च में कुल कितने होते हैं? 31 दिन। 2 तो वो पहले बता ही चुके। दिन कितने रहेगा? 29। दिन निकालने के लिए 7 का भाग देंगे क्योंकि 7 दिन होते हैं। 7 का भाग देंगे तो हम शेष देखेंगे कितना आएगा। तो 7 चौको 28, 1 बचेगा। जो 1 बचा है यहाँ पर जोड़ देते हैं सोमवार में, तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। क्लियर नहीं बात? तो सीधा कुछ नहीं करना है, जो बचे दिन होते हैं 7 का भाग देंगे तो शेष देखेंगे, जो शेष आएगा यहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्लियर नहीं बात? अब ये देखते हैं कि इसका हम थोड़ा ऊपरी निकाल देते हैं, क्यों हो सकता है बोर्ड थोड़ा नीचे ना दिखाई दे। तो यदि 3 फरवरी 1997 बुधवार था तो फरवरी का आखिरी दिन क्या होगा? तो भाई साहब 97 फरवरी का लोचा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी किसी महीने का कोई लोचा नहीं है, फरवरी का लोचा होता है। तो हमें मालूम है 97 आपकी साधारण वर्ष है, क्यों 4 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फरवरी होगी आपकी कितने दिन की? 28 दिन की। 28 में से 3 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? आपके 25। 25 में हम 7 का भाग देंगे तो क्या देंगे? 7 का भाग देंगे तो शेष। तो शेष आपका कितना बच रहा है? यहाँ पर 4, क्योंकि 7 से 21 4 बचेंगे। इन 4 को यहाँ पर हम बुधवार में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी आपका अंतिम दिन हो जाएगा कौन सा? रविवार। क्लियर बात? अगला प्रश्न वो क्या कह रही है कि यदि 23 जनवरी 2012 को मंगलवार था तो 10 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? तो ऑप्शन कह रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार। तो हम ये देखेंगे कहाँ से शुरू हो रही है, जनवरी से, और कहाँ तक जा रही है? अप्रैल तक। तो हम क्या काम करेंगे? महीने लिख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्लियर है। पहले वाले महीने में हम शेष दिन देखेंगे। शेष दिन क्या जी बताइए? जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 31। 31 में 23 दिन की तो बात हो चली है, अब कितने रह गए? 8। क्लियर है। फरवरी में चूँकि ये लीप वर्ष है इसलिए फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। फरवरी और मार्च में कुल कितने दिन होते हैं? 31। और 10 अप्रैल की वो पूछ रहे हैं इसलिए मैंने 10 लिख दिया। अब हम क्या काम करेंगे? जब इनको हम दिन कन्वर्ट करेंगे तो दिन के लिए 7 का भाग देते हैं और शेष देखते हैं। अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसमें यदि हम 7 का भाग देंगे 7 चौक 28 तो 1 आएगा। 31 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 3 आएगा। यदि अप्रैल में 7 का भाग देंगे तो 10 लगी है तो 7 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? 3। अब हमें क्या काम करना है? यदि कुल मिलाकर ये 7 हो रहे हों तो इनको काट दो, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। तो 3 और 3 6 और 1 7, ये आपकी कट गई। शेष कितना रहा? 1। जो 1 रहा है, जो सवाल में प्रश्न वो दे रहे हैं, सवाल में जो दिन दे रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और मंगलवार में जैसे हमने 1 ऐड किया तो मालूम पड़ गया 10 अप्रैल को हो जाएगा आपका कौन सा दिन? मंगल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। क्या हो जाएगा आपका? बुधवार, यानी कि आपका आंसर तीसरा यानी सी सही होगा। क्लियर इतनी बात? अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 20 फरवरी 2022 को शुक्रवार था तो 15 मई 2022 को कौन सा दिन था? क्लियर इतनी बात? तो ये बात बताइए, ये शुरू कहाँ से हुई है? फरवरी से हुई है और कहाँ तक गई है? मई तक। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक सिर्फ आपके डिजिट आएंगे और कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन तब तक इनको सीखने के लिए हम लिखे दे रहे हैं, यानी फरवरी से मई तक जाना है। तो फरवरी, मार्च,
अप्रैल और मई। अभी बताओ, जब ये आपकी साधारण वर्ष है, 22 है, 4 का भाग जाएगा नहीं। जब ये साधारण वर्ष अगर होगी तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। 28 में से 20 दिन चले जाएंगे तो कितने रह गए? 8। 7 से ज़्यादा हो तो हम शेष रखेंगे। 8 7 से ज़्यादा है, भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, तो 1 शेष बचेगा, तो 1 ये रख लिया। मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की। 7 चौको 28, 3 दिन बचेंगे, 3 ही रख लिया। अप्रैल कितने होती है? 30 दिन की। 7 चौको 28, 2 शेष बचेंगे तो 2 ही रख दिया। आखिरी वाले महीने में हम डेट देखते हैं, डेट कितनी है? 15। जब यहाँ पर हम भाग देंगे 7 का 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा तो 1 यहाँ रख दिया। इन सबको हमने जोड़ा, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, कुछ नहीं बचा, यानी 7 पूरे हो गए। 7 के बाद बचेंगे तो देखेंगे, 7 पूरे हो रहे हैं, 7 दिन बाद लौट कर आता है तो यानी कि 0। तो इसमें क्या कर, जैसे हम 0 जोड़ेंगे तो दिन कौन सा हो जाएगा? आपका सी, यानी कि शुक्रवार ही रहेगा। क्लियर इतनी बात? हमें कुछ नहीं करना है। ये अगर हम ऐड टोटल मिलाकर 7 होते हो तो उनको अलग हटा दो, अलग हटा दो, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, लौट फिर के वही आ जाते हैं। इसलिए अगर टोटल 7 हो रहा हो तो 0 रह गया। अगर टोटल मान लो कहीं पर 8 हो जाता तो यहाँ पर 7 तो हट ही जाता, तो 1 रह जाता। टोटल 7 ही हो रहा है यानी 0, तो यानी शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका शुक्रवार ही आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, ये क्लियर है। अभी आपको ये लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, ये लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली करोगे कि फरवरी में 8 दिन रह गए, 7 का भाग देंगे तो 1 डायरेक्टली लिखेंगे। मार्च 31 की होती है, 3 आ गए। अप्रैल 30 की होती है, 2 आ जाएंगे। आखिरी महीने में हम डेट देखेंगे तो डेट यानी कि अगर 7 से ज़्यादा की तो भाग देना ही पड़ेगा। तो 15 है, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा तो 1 रख लिया। इन सबको जोड़ा तो 7 आया, हट गए, 0 रह गया। क्या? 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो अगर शुक्रवार में 0 करेंगे तो आपका शुक्रवार ही आ जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या हुआ है? देखो, वर्ष अलग हो गई हैं। यहाँ पर 1993 दे रहे हैं, 2014 दे रहे हैं। तो जब भी वर्ष अलग हो जाएं और डेट एक ही हो तो हम कैसे निकालेंगे? यदि 24 अप्रैल 1993 को सोमवार था तो 24 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है? जब समान डेट हो, वर्ष अलग अलग हो, तो हम क्या काम करेंगे? पहले वर्ष का अंतर देखेंगे, उसमें लीप वर्ष जोड़कर 7 का भाग दे देंगे। अगर 2014 1993 में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 21 वर्ष का अंतर है। क्लियर है? 21 वर्ष में वर्ष का अंतर तो आ गया 21 वर्ष इन दोनों का। अब लीप वर्ष कितनी होंगी? तो लीप वर्ष के लिए 4 का भाग देंगे और हम भागफल देखेंगे। तो 21 में यदि हम 4 का भाग दें तो कितने बार जाएगा? तो 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। 7 का भाग देंगे तो शेष, 4 का भाग देंगे तो भागफल। तो 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया। 21 और 5 कितने हो गए? 26। 7 का भाग देंगे और जैसे ही 7 का भाग देंगे तो शेष देखेंगे। तो 7 ते 21, 5 शेष रह गए। जो यहाँ पर शेष आपके मिलेंगे वो यहाँ पर आप इस दिन में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सोमवार में 5 दिन आप जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी आपका आंसर सी यानी कि शनिवार सही होगा। क्लियर है? जब भी वर्ष अलग अलग आ जाएं तो उनका पहले अंतर करेंगे, फिर हम लीप वर्ष करेंगे। लीप वर्ष कैसे करेंगे? वर्ष का जो अंतर आएगा उसमें 4 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसे लिख देंगे। दोनों को जोड़कर जैसे 7 का भाग देंगे, 7 का भाग यानी शेष, शेष कितना आया? 7 ते 21, 5 बचेंगे। तो 5 जो मिला है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सोमवार में जैसे हम 5 ऐड करेंगे क्या निकलेगा? आपका शनिवार। क्लियर है? एक सवाल और देख ले रहे हैं, इसी में मान ले रहे हैं कि यदि 10 मई 1990 को मान लो आपका बुधवार हो, तो बताइए 10 मई 2014 को कौन सा दिन होगा? क्लियर नहीं बात? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्ष में कितनी का अंतर है। तो आप ये बताइए 10 साल वो, 14 ये, टोटल कितनी हो जाएंगी? 24 साल। क्लियर है? यानी कि 90 से पहले 100 तक पहुंचेंगे, 10 वो हो गई और 14 ये लगी हैं। टोटल आपकी कितनी हो गई? आपकी 24 साल। 24 साल में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24,
6 बार जाएगा, बटे कितना लगाएंगे 7, तो कितना हो गया 30/7, भाग देंगे तो कितना आएगा आपका शेष 2 इसमें जोड़ देंगे। जैसे 2 जोड़ेंगे गुरुवार शुक्रवार, यानी इस तारीख को क्या बनेगा आपका, तो इस तारीख को बनेगा आपका क्या, शुक्रवार। क्लियर है? वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जिससे मैं दूसरा पार्ट इसका बहुत ही बेहतरीन बना सकूं, जो किस पर आधारित होता है, वो डायरेक्टली ऐसे प्रश्नों पर आधारित होता है कि बताइए 20 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, या फिर भारत जब आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, गणतंत्र जब हुआ उस दिन कौन सा दिन था। यानी पर्टिकुलर कोई भी एक डेट आपको वो देंगे और आपको डायरेक्टली दिन निकालना पड़ेगा। मैं आपको वो डेट बिना कोड के माध्यम से बताऊंगा, काफ़ी बार प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जिससे आपको ये अच्छे से अच्छे समझ में आ सकें, क्योंकि कोड क्या होते हैं आज या कल में हम भूल जाते हैं, और बिना कोड के इनको अगर हम तैयार करेंगे तो हमें काफ़ी लंबे समय तक ये क्या रहेंगे, याद रहेंगे। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।